अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाक्य सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने ही बेटे से शादी कर ली। फिर उसके बाद में उस औरत के साथ जो हुआ उसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और साथ ही हम आपको एक ऐसा वाक्य बताएंगे कि जिना का धंधा करने वाली एक औरत का क्या अंजाम हुआ जिसको देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को लाजमी पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाकया है कि सुबह का वक्त था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि जाओ और जाकर देख कि फला बस्ती में, फला मोहल्ले में, फला घर में मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनको मेरे पास लेकर आओ। प्यारे दोस्तों, अब आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखें। वो अपने घर में बैठे हैं और किसके घर में क्या चल रहा है ये सब कुछ उनको मालूम है। क्या शान है मौला अली की। दोस्तों, उसके बाद वो गुलाम घर में जाता है जहां मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो गुलाम उनसे कहने लगा, लड़ने वालों, हजरत अली ने तुम्हें अपनी बारगाह में बुलाया है। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी हजरत अली की बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत अली ने उनसे फरमाया कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारे आपस में लड़ने की वजह क्या है। ये सुनकर उस औरत के शौहर ने कहा, या अली, बात यह है कि ये मेरी बीवी है और जब से इसके साथ मेरा निकाह हुआ है तब से मैंने इसको छुआ तक नहीं है, और जब भी मैं इसके करीब जाता हूं मुझे इससे घिन सी आती है, यानी कि एक अजीब सी नफरत होती है इससे, और बस इसी बात को लेकर इसके और मेरे बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। मैं आज इस औरत के साथ कभी भी बीवी जैसा सुकून नहीं पा सका, तब से हम दोनों के बीच में ये तमाशा सा बना हुआ है। बस इतना सुनना था कि हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारा मामला हल कर देता हूं। दोस्तों, उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स की बीवी से फरमाया, ऐ औरत, जो कुछ मैं पूछता हूं उसके बारे में सच बताना। फिर हजरत अली ने फरमाया, क्या तूने कभी किसी शख्स के साथ जिना किया था। अब वो औरत हजरत अली की बारगाह में थी। उसने सोचा कि जब हजरत अली ने अपने घर में बैठकर हमारे घर के झगड़े को जान सकते हैं तो क्या मैं झूठ बोलूं तो क्या वो नहीं जान पाएंगे। इसीलिए उस औरत ने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। हजरत अली ने फिर से पूछा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। ऐ औरत, क्या तूने किसी के साथ जिना किया था। वो औरत कहने लगी, या अली, हां किया था। हजरत अली ने फरमाया, क्या उस शख्स से तेरा बेटा पैदा नहीं हुआ। वो कहने लगी कि या हजरत अली, हां किया था। तो हजरत अली ने फरमाया, क्या तुझे उस शख्स से बेटा नहीं पैदा हुआ था। तो वो औरत कहने लगी कि हां हजरत अली, एक बेटा पैदा हुआ था। फिर हजरत अली ने कहा कि तुमने और तुम्हारी मां ने क्या ये मशवरा नहीं किया था कि ये बच्चा अगर मुशायरे में गया और लोग पूछने लगे तो उनको हम क्या जवाब देंगे, या फिर तुम और तुम्हारी मां ने उस बच्चे को जंगल में नहीं फेंका था। तो वो औरत कहने लगी कि हां हजरत अली, ऐसा ही हुआ था। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत से फरमाया, जब तुम दोनों इस बच्चे को फेंक कर वहां से चलने लगी तो क्या फिर वहां पर एक कुत्ता नहीं आया था। वो कुत्ता उस बच्चे को खाना चाहता था, इस वजह से वो बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर तुम्हारी मां ने उस बच्चे की तरफ एक पत्थर फेंका था और पत्थर देखकर वो कुत्ता वहां से भाग गया, लेकिन वो पत्थर जाकर उस बच्चे के सर पर लगा और उसके सर से खून निकलने लगा। तो क्या फिर तुम माँ बेटी ने उस बच्चे के सर पर पट्टी नहीं बांधी थी। वो औरत अपना सर झुकाकर हां हजरत अली, ऐसा ही हुआ था कहने लगी। दोस्तों, उसके बाद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा, ऐ शख्स, कुछ जरा अपने सर से रुमाल हटा। उसने जैसे ही अपने सर से रुमाल हटाया तो उसके माथे पर एक जख्म का निशान नजर आया, यानी उसके सर पर एक निशान मौजूद था। तो हजरत अली ने उस औरत से फरमाया, ऐ औरत, ये तेरा शौहर नहीं बल्कि ये तेरा वही बेटा है जिसे तुमने पैदा होते ही जंगल में छोड़ दिया था, और जब ये बड़ा हो गया तो तुमने इसके साथ निकाह कर लिया। तुमने अपने बेटे के साथ शादी कर ली, लेकिन अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि कोई माँ और बेटे में इस तरह की हरकत हो। इसलिए अल्लाह ताला ने इस पाक माँ बेटे के रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हारे बीच ये दीवार पैदा कर दी ताकि तुम दोनों आपस में इस तरह की हरकत ना कर पाओ और तुम दोनों मियाँ बीवी नहीं बल्कि माँ और बेटे हो जाओ। अपने घर में माँ और बेटे की तरह रहो। और दोस्तों, ये शान है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की। इसलिए तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूं और इसका दरवाजा अली है। ऐसा कोई इल्म नहीं था जो हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास नहीं था। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक जिना का धंधा करने वाली एक औरत का वाक्य बताते हैं जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। बनी इजराइल में एक नौजवान लड़का था जो बड़ा ही नेक और परहेजगार था।
उसके इलाके में एक नौजवान खूबसूरत लड़की थी जो अपना जिस्म बेचने का काम करती थी, यानी कि उसका काम जिस्म फरोशी का था। वो लोगों से पैसों के बदले में जिना करती थी। जिना करके वो लड़की इतना ज्यादा मालदार हो गई थी कि अपने लिए उसने एक सोने का पलंग बनवा लिया था और अब वो जिना के लिए लोगों से बहुत मोटी रकम लेने लगी थी। एक दिन वो परहेजगार लड़का कहीं जा रहा था। रास्ते में वो लड़की उसको मिल गई। उस लड़की को देखकर वो लड़का उसके फरेब में मुब्तिला हो गया। उसके पास गया और पूछने लगा, ऐ लड़की, तू कितनी कीमत लेती है? उसने अपनी कीमत बताई। उसके बाद में वो लड़का अपने घर गया और अपनी सारी जमा पूंजी लाकर उस लड़की की झोली में डाल दी। फिर वो लड़की उसको लेकर अपने कमरे में गई और उसको सोने के पलंग पर बिठाया। उसको छूने लगी। जैसे ही वो लड़की ने उस लड़के को छुआ, वो लड़का थर थर कांपने लगा। उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होने लगा। वो सोचने लगा कि मुझे अल्लाह देख रहा है और मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं वो गलत है। ये सोचकर वो लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा, ऐ औरत, मैंने जो कुछ भी पैसे तुझे दिए हैं वो तू अपने पास रख। मुझे ये गलत काम नहीं करना है। तो खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। मेरा रब मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह का अजाब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर उस औरत ने उसे छोड़ दिया और कहने लगी कि जा, निकल जा यहां से। अब वो लड़का अपने घर पहुंच गया, लेकिन उस औरत पर अपनी बातों का असर छोड़ गया। वो औरत सोचने लगी कि ये लड़का एक गुनाह करने में इतना ज्यादा डर गया, लेकिन मैंने तो अपनी सारी जिंदगी गुनाह में गुजारी है। अब वो लड़की अपने घर से निकली और उस लड़के को ढूंढने लगी। उसके बारे में पूछते हुए उसके घर पर पहुंच गई और जब वो उसके घर पहुंची तो उसको मालूम चला कि उसको इस गुनाह का इतना सदमा पहुंचा कि वो इस सदमे में ही मर गया, यानी कि उसका इंतकाल हो गया। अब वो औरत भी ज्यादा बेचैन हो गई और सोचने लगी कि एक गुनाह की वजह से जो लड़के ने इस गुनाह को किया ही नहीं और इतना ज्यादा डर गया कि उसका इंतकाल हो गया, तो मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में ही बीती है, इसलिए बस अब मैं और इस गुनाह को नहीं करूंगी। उसके बाद उस लड़की ने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया। उसने अपना महल और सोने के पलंग को बेचकर सदका कर दिया और उसने उसी लड़के के भाई से शादी कर ली। उसके बाद वो औरत इतनी ज्यादा पाक हो गई कि उसके 7 बच्चे पैदा हुए और सातों के सातों अल्लाह के वली बन गए। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि सच्चे दिल से तौबा करने की क्या बरकत हासिल होती है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हम और तमाम मुसलमानों के गुनाहों को मुआफ फरमाए और हमें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।